स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं व्योमकेश जी को। CC6 पेपर के लिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत परेशान है यार, क्या करें। अब बता नहीं सकते हैं कि हम कैसे वीडियो बना रहे हैं। हाथ में रख के हाथे से पकड़ के ऐसे वीडियो बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है। ट्राइपॉड टूट गया है, साट रहे हैं फेविक्विक से, फिर भी चिपक नहीं रहा है। चूँकि जो लोड है मोबाइल का और जो फेविक्विक का है, हमने साट के 10-15 मिनट छोड़ दिया लेकिन फिर भी चिपक नहीं रहा है। चूँकि पहले भी टूट गया था तो वहीं पर से, तो दोबारा चिपकाने की कोशिश में वो ख़त्म हो गया। नया लेना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं है, इस सब चीज़ को स्किप करते हैं। CC6 के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग सीधा। अब जो हो सकता है मेरे हाथ से हो जाए मदद, काम ख़त्म। CC6 के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ये SAM 2 के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आपका सेशन 2019-21 के लिए है ये, और पेपर का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1। ये पेपर अगले क्लास में भी आएगा CC11 में। इसके आगे का मॉड्यूल पढ़ेंगे। आप सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए कि पिछला वीडियो जो CC5 का डाले वो बहुत अच्छा रिस्पांस था सबों का। इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये सब लोग जानता है। ये HOD सर हम लोग को पढ़ा के रिटायर हुए हैं, और ये निशा मैम का पार्ट था। हमारी बहुत अच्छी मैडम है। तो याद रखना है कि मॉड्यूल है 4, ध्यान से देखिए। मॉड्यूल है 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन आएंगे 5, 5 लॉन्ग 5 शॉर्ट। अपने को यूनिवर्सिटी में जो लिखना है तिलका मांझी का 3 लॉन्ग लिखने का है। आई थिंक 3 क्या मतलब CBCS पैटर्न पे, ये CBCS पैटर्न पे सभी लोगों को 3 लॉन्ग ही लिखना है। तो 3 लॉन्ग लिखने के लिए सबसे पहले हम फाइनल बता देंगे लास्ट में। मॉड्यूल वाइज आप समझ लीजिए, आप देखिए ना लाल लाल जिसमें लगा वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पिछले बार आया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ नहीं पढ़ना है। पिछले बार ये सबसे रिपीटेड है। जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस पिछले बार आया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पिछले बार आया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट आया हुआ है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी दिया था। तो ये सब नहीं पढ़ना है, अपने को इधर से पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स CC5 में भी था, यहाँ भी काम करेगा। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ना है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ना है। बीच में इस पे दिमाग नहीं लगाइएगा, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, तो याद रखिएगा इसी मॉड्यूल से 2 लॉन्ग पिछले बार आया था, अब 2 शॉर्ट भी इसी से पूछ दिया था। तो ये मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है इसी से 2 लॉन्ग शॉर्ट दे दे। क्या होगा ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन इतना श्योर है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपना टेस्ट 1 का क्वेश्चन था, तो वो श्योर है कि लॉन्ग में है, एक क्वेश्चन लॉन्ग के लिए। और पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि HPI, MDPI, GID, ठीक है, ये तीनों बातों को पढ़ना है। GII और 3-4 आपको मिलेगा, बुक अगर आपके पास होगा सब मिलेगा, वो पढ़ लीजिएगा फॉर ऑब्जेक्टिव भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ आप जितना अच्छा से देखते हैं ना ये क्वेश्चन को, अगर आप BEd किए हुए हैं तो आपको ये लिखने में आराम है, और यदि आप नहीं किए हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, समझने में दिक्कत है। मॉड्यूल 2 पे आएंगे, मॉड्यूल 2 में बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ को पढ़ना है लॉन्ग के लिए। और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये पिछले बार आया हुआ है, तो कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ में माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये लॉन्ग के लिए पढ़ना है। और बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस शॉर्ट के लिए पढ़ना है। इसके अलावा कुजनेट का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस को देख लेना है, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को देख लेना है, शॉर्ट के लिए पूछ सकता है। इसके बाद थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में कार्लडोर आया हुआ है, क्लासिकल मॉडल ग्रोथ, जिसमें कि आपका एडम स्मिथ पिछले बार शॉर्ट में पूछा है। तो एडम स्मिथ इस बार उम्मीद नहीं है कि शॉर्ट में आएगा। ठीक है, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो रेनिस 5 मॉडल है, इंपॉर्टेंट वाला इकोनॉमिक ग्रोथ का। और बिग पुश थ्योरी एक शॉर्ट में है। इसके अलावा रिकार्डो मार्क्स, इन दोनों का शॉर्ट आपको पढ़ना है। लेविस वगैरह पिछले बार आया हुआ, नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, महान लोबिस ये भी अभी
इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन नज़र डाल लीजिएगा। मॉडल बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो रिकार्डो मार्क्स का शॉर्ट और बिग पुश थ्योरी शॉर्ट में, रेनिस फाई मॉडल लॉन्ग में। मॉड्यूल 4 के लिए जो है वो हम लोगों को जो पढ़ना है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन पिछले बार आया हुआ नहीं पढ़ना है। कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। साइमन का चैलेंज पढ़ना है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए। उसका जो मेन पॉइंट पढ़ना है, जेंडर गैप डेवलपमेंट पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडियन कंटेक्स्ट, स्ट्रेटजी ऑफ इम्प्रूविंग एजुकेशन और सोशल इंजीनियरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि यहाँ से लेके इधर सब इम्पोर्टेंट है। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, सोचने वाली बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो इसमें एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट के लिमिटेशन से या ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन से आ सकता है। हम उसका टॉपिक अभी हम आपको बता देंगे, मेरे पास पेज वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे जो हुआ था। इसमें एल्विनसन, अगस्टिन लोच, साइमन कुजनेट, जेके गिलबर्थ, मानव पूंजी में विकास, ये क्लास में जो हुआ है डिटेल वो हम है लिखा हुआ मेरे पास। और लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लास्ट वीडियो भेजा हुआ है ये 22/4 का, इसके बाद कोई पीडीएफ नहीं आया था। तो आई थिंक हमको लगता है यही पॉइंट है जो CC4-6 मॉड्यूल 4 करके एकदम स्पेशली मैडम भेजी थी, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, एल्विनिस एंड अगस्टिन लोच, साइमन कुजनेट, जेके गिलबर्थ का थॉट पढ़ना है या मॉडल। मानव पूंजी एवं विकास शॉर्ट के लिए है, हम इसको मार्क किए थे शॉर्ट के लिए, जो कि 2 ही पेज का है। आर्थिक विकास एवं बौद्धिक पूंजी और लिमिटेशन, यानी बौद्धिक पूंजी का मतलब हो गया कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेक्नोलॉजी को, माफ़ कीजिएगा, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉपुलेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यानी पढ़े लिखे लोग जनसंख्या को रोकथाम में या जनसंख्या को नियंत्रण में किस तरह से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जितना हम लोग हैं उसी के आधार पर। तो ये हो गया। तो आपको फाइनली बता दिए क्या क्या। HDI एक लॉन्ग हो गया, दूसरा माल्थुसियन थ्योरी हो गया, तीसरा रेनिस फाई हो गया, चौथा में एजुकेशन इन्वेस्टमेंट से एक आ सकता है। अब एक लॉन्ग क्या आएगा वो हमको भी नहीं पता है, हो सकता है कि एडम स्मिथ सर लॉन्ग दे दें, ठीक है, हो सकता है कि रिकार्डो से एक लॉन्ग आ जाए या शॉर्ट आ जाए, पता नहीं। लेकिन लिखना अपने को 3 है, इसीलिए मैं आपको 4 लॉन्ग का ऑप्शन दिए। HDI, माल्थुसियन, रेनिस फाई और एजुकेशन इन्वेस्टमेंट से एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट के लिए एकदम अपने पास क्लियर है, HPI, MDI, GDI, कंसेप्ट इंक्लूसिव पहला में हो गया। दूसरे में आपको अनबैलेंस बैलेंस का शॉर्ट आ सकता है, सॉरी लॉन्ग आ सकता है। शॉर्ट में जो है माल्थुसियन थ्योरी भी डाल सकती है मैडम, कोई ठीक नहीं, कहना मुश्किल है उसका। फिर अपने को जो शॉर्ट लिखना है उसमें बिग पुश थ्योरी एक शॉर्ट है, और फिर ये जेंडर गैप डेवलपमेंट और स्ट्रेटजी ऑफ इम्प्रूविंग एजुकेशन इन वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इसको पढ़ना है। इस दोनों को पढ़ लीजिए शॉर्ट में। तो हम आपको ओवरऑल अब समझा दिए, अब आप अपने हिसाब से होशियार हैं, वीडियो को पीछे आगे करके जय बार देखना है, देख देख के समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो शेयर कीजिए। और क्या बोलेंगे, अगर वीडियो ब्लर हो रहा होगा, हिल हो रहा होगा भैया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम वीडियो कैसे बना रहे हैं, हाथ में रख के हाथ दर्द करने लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।